स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम लोगों ने श्रीमद भागवतम की जगह संडे को हम वैष्णव भजनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो लास्ट हमने उद्दिल अरुण पूर्व भागे ये भजन को हमने चर्चा किया, और एक सुंदर भजन है जीव जागो जीव जागो। भक्तिविनोद ठाकुर ये भी लिखे हैं, बड़ा सुंदर है। अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट। जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो भजन गाया वो भी अलर्ट करा रहे थे। उदिल अरुण पूर्व भाग, सूर्य का प्रकाश हो गई है, उदय हो गए हैं, तो जग जाओ, कितना सोओगे। ओके, सो हमने आज जीव जगह वाला भजन गाएंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए गाने के लिए। नहीं, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पीछा सिर कोले, कतो निद्रा जाओ माया पीछा सिर कोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले, भजिबे बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले, तुम्हारे लोइते आमे होइनु अवतार, तुम्हारे कारिते आमे होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार, এনেছি औषधि माया नासिबार লাগি, এনেছি औषधि माया लासिबार লাগি, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, जीव जागो गौरा चंद बोले, जीव जागो गौरा चंद बोले, भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लोइल मागिया, सेई हरि नाम मंत्र लोइल मागिया,
जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिचासीरा कोले कत निद्रा जाओ माया पिचासीरा कोले। तो बहुत ही सुंदर भजन भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं। जीव जागो, एक बार नहीं बोले, दो बार बोले, अरे जागो, अरे जीव जागो जागो, जल्दी जाग जाओ, जागो ग्राहक जागो, वैसे जीव जागो। गोरा चांद बोले, बोल कौन रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु गोरा चांद वो बोल रहे हैं, जाग जाओ, कितना सोओगे, वो तो निद्रा जाओ माया पिचासी कोले। माँ की गोद में थोड़ी सोए हो। पिचासी बताए ना, डायन, पिचासी यानी डायन। सुने होंगे ना, भूत पिचास नाम सुने, पिचासी। पिचासी की गोद में सर रख के सो, पिचासी क्या करेगी? प्रेम से आपको सहलाएगी और क्या करेगी? सो जा बेटा, सोई जा बाबू रे, होइला बेड़ो, सो जा आराम से सो। पिचासी ऐसे करेगी? पिचासी आपकी खून चूसेगी। अगर उसकी गोद में सर रख के सोया तो क्या करेगा? आपके खून चूस जाएगी। पिचासी का काम ये खून चूसना। तो यहाँ महाप्रभु बोल किसके साथ, सॉरी भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर पिचासी किसको बोलते हैं? माया पिचासी। माया को पिचासी कहते हैं। तो सो रहे हो, माया की गोद में सो रहे हो, माया तो पिचासी जैसा है, आपका पूरा खून चूस लेगी। कितना सोओगे? बहुत सो लिया, अभी जाग जाओ, सुबह हो गया। देखो 2 बार आपने अलार्म बंद किया, 3 साढ़े 3 बज गया, अभी तो जग जाओ। तो 3 बार हमने बंद करके सो जा, जगते नहीं। आजकल जप में भी भक्तों का संख्या कम हो गई है। क्या ध्यान करते? एक प्रभु जी को मैंने पूछा, क्या कर रहे हो प्रभु जी? प्रभु जी शवासन करता हूँ मैं सुबह से। शवासन शवासन आप जानते हैं ना, एक आसन होता है, बस ऐसे सब जैसा सो जाना, शवासन करते हैं प्रभु जी। और क्या है, सुबह सुबह जग कर बढ़िया से नाम भजन करनी चाहिए, महाप्रभु कह रहे हैं। तो जागो जागो हे जीव, जाग जाओ। आप लोग का स्थिति बड़ा गंभीर है, बड़ा खतरा है जीवन में। अरे सो के कैसे मजा लेना चाहते? जिसको मृत्यु निकट है सो पाएगा? जिसको संकट निकट है सो पाएगा? नहीं सो पाएगा ना। सबसे बड़ा खतरा है मृत्यु से। बेटा अभी ठिकाना नहीं कब मरेगा, क्या आराम से सो रहे हो? जगो, थोड़ा भजन करो। भजी वे बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भरे। तेरे को याद है? क्या याद है? पेट में जब था क्या बोला था? भजीबो बोलिया, आपने बोला था प्रभु कहाँ फंसा दिए माँ की, पेट के अंदर। बड़ा कठिनाई वाला परिस्थिति में आपने मुझे फंसाया। तो कृपा करके प्रभु जी बाहर निकालो। 9 महीना तक बहुत तड़पया। तो जब जीव प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, अभी मैं आपका भजन करूँ, ऐसे में दोबारा इस पेट में आना नहीं चाहता हूँ। रियलाइजेशन हो जाता है बच्चा, पेट में नहीं आना है भाई। कि जन्म बड़ा खतरा है। प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी को और भगवान तो चलो ठीक है, बेचारा बड़ा विनीत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी उनको बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर आता है, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या भरे। जैसे संसार में आकर अविद्या भरे, जैसे अविद्याओं को संग करता है। अविद्या यानी अरे जो विद्या ही नहीं है, जो सच्चा ज्ञान नहीं है। इस संसार में माता पिता भाई बंधु सजन बॉस अफसर जो भी जिन्हीं के साथ भी हमारा संबंध होती है, सभी अविद्या है। उसके साथ में आकर वो क्या करते हो? आप भूलिया रही लो, भूल गए, आप भूल गए भगवान को। तुम्हारे लोहिते आमी होइनु अवतार, आप तो भूल गए, मैं थोड़ी भूलता हूँ। जीव का भगवान के साथ
एक्चुअली नित्य संबंध है, भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है। प्रॉब्लम ये है जीव भोग करना जब चाहता है भगवान को भूल जाता है मगर भगवान किसी भी क्षण जीव को नहीं भूलते, क्योंकि ना उनको अंश है ना, अंश होने के नाते भगवान हमेशा स्मरण रखते हैं, अरे ये कितना कष्ट भुगत रहा है, कब मेरे शरण में आएगा मेरा भजन करके। तो इसके लिए अवतार सार गौरा अवतार, अवतार में सार कौन कौन सा अवतार है? गौरा अवतार। अवतार सार गौरा अवतार। तो गौरांग महाप्रभु बड़े दयालु है। अवतार शिरोमणि कहते हैं गौरांग महाप्रभु। सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद परम करुणा पहु दुई जन निताई गौरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो श्री चैतन्य गौर निताय, निताय गौर सुंदर, ये कौन है? ये सारे अवतारों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अवतार है। वो आके वो किसके लिए आए हैं? हम कल चर्चा कर रहे थे ना आप लोग कुछ लोग कल के क्लास में थे और हमने चर्चा की है गौर निताय क्या दिए हमको। दो विशेष चीज दिए। मैं वापस उसको आपको शेयर करना चाहूंगा। माय नोट्स तो श्री चैतन्य महाप्रभु और निताय नित्यानंद प्रभु लोगों ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज हमको दिए हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप भी प्यार करिए, बड़ा सुंदर प्यार है। सूर्य चंद्र बाहिरेरा से भी न से, सूर्य चंद्र बाहिरेरा काम से भी न से, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाश, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाश। कहते हैं सूर्य और चंद्र ये जब प्रकट होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर का अंधकार, सूर्य जब दिन में प्रकट होता है वो पूरा अंधकार नाश कर देता है, और चंद्रमा भी जब रात को प्रकट होते हैं, खास करके पूर्णिमा की चांद जब प्रकट होता है, आप देखो सब अंधकार नाश, हर तरफ पर उजाला और ठंडक मिलती है। बहिर्वस्तु बाहर का जो भी वस्तु है, घट पट जो भी घटपट आदि सब प्रकाशित हो जाता है। और वैसे ही गौर और नित्यानंद वो भी एक सूर्य के समान और एक चंद्र के समान प्रकट हुए। दुई भाई हृदय, दुई भाई हृदय ख्याल अंधकार, दुई भागवत संगे करम साक्षात्कार। तो गौर निताय दो ही भाई ये भी प्रकट हुए, ये प्रकट होके क्या करते हैं? ये भी अंधकार को नाश करते हैं। कौन सा अंधकार? हृदय रो ख्याली, हृदय के अंदर का जो अंधकार है ना, उस अंधकार को ये नाश करते हैं, हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं दोनों भाई। और दो चीज के साथ साक्षात्कार कराते हैं ये दोनों, हृदय में आके बैठ के उसको साफ करते हैं दोनों भाई, और साथ साथ में दो चीज हमको प्रदान करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं हमको। कौन सा? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो गौर नित्यानंद वो हमारे हृदय में आकर
सारे कल्मशों को नाश करते हैं, झाड़ू मार के साफ करते हैं, सारे अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करते हैं, और नाश करके वो क्या करते हैं, दो लोगों के साथ साक्षात्कार कराते हैं, दो वस्तु के साथ। क्या क्या है वो? एक भागवत बड़ा, दो भागवतों के साथ मेरा साक्षात्कार होता है। एक भागवत तो बड़ो भागवत शास्त्र, यानी जो ग्रंथ भागवत है उसको साक्षात्कार होती है, और आरो भागवत भक्त भक्ति रसपात्र, दूसरा गुरु के साथ साक्षात्कार कराते हैं। दो साक्षात्कार होती है, हमने कल ये चर्चा किए थे विस्तृत रूप से। तो श्री गौर नित्यानंद अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं, अरे आपने तो प्रॉमिस किया संसार में आपके, आप भूल गया अविद्या के जाल में फंसकर, मगर मैं नहीं भूला हूं। आपका जो आदत है भूलने का आदत है, मेरा आदत है मैं कभी नहीं भूलता हूं, मैं हमेशा स्मरण रखता हूं। वैसे ही आप मेरे नित्य दास हो, इसके लिए मैं स्मरण रखता हूं। तो तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, तो अभी आपको लेने के लिए एक विशेष बात यहाँ पर हमको समझना होगा। गौर नित्यानंद मुझे लेने आए हैं। किसके लिए आए हैं? मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए। तो गौर नित्यानंद आए तुम्हार लोईते, बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर आपके लिए आए हैं गौर नित्यानंद, ओनली फॉर यू। हे मोहित सेजवानी प्रभु आपके लिए आए हैं, दिनेश राठौड़ प्रभु आपके लिए आए हैं, या करुणा निधि प्रभु आपके लिए आए हैं। समझ रहे हैं? तो सोचना चाहिए मेरे लिए आए हैं, दूसरों के लिए आए नहीं आए पता नहीं, मेरे लिए आए दोनों। तुम्हार लोईते आमी होइनु अवतार, पता है मुझे अवतार लेना पड़ा आपके लिए, आपके लिए। बाकी मेरा कोई विशेष काम नहीं था इस संसार में, आपको लेना था। तो आपको देख के मैं बड़े दुखी हो रहा था, रोज बेचारा इतना दुख पा रहा है, चलो इसको लेने के लिए चल। तो हम बद्ध जीवों के लिए, यानी मेरे, हमने, हम बोलेंगे तब भी गड़बड़, मेरे लिए बोलना है। हम बोलेंगे तो चलो, हम में सबको, मेरे लिए नहीं। समझ रहे हैं ना? कभी बोलते ना, हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम मीन्स कौन? मैं लेता हूं, बोलो मैं जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हम नहीं होता है। जिम्मेदारी मीन्स मैं ले रहा हूं, मैं जिम्मेदारी लिया हूं, बाकी का पता नहीं। जब हम की बात आता है ना, वो कर लेंगे ना, हमने ग्रुप में लिया जिम्मेदारी, मैं नहीं जाऊंगा वो कर लेंगे। वो हो जाती। तो वैसे ही समझनी है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे लिए आए, तुम्हार लोईते आमी हुई नो अवतार, आमी बिना बंधु आर क्या है तुम्हार। अरे बेटा मेरे बिना कोई है तेरा बंधु, कोई है? मैं सुहृदम सर्वभूतानम, मैं सुहृद हूं सर्वभूतानम, सारे जीवों का। समझ जाओ इस बात, भगवान कहते सर्वलोक महेश्वरम भुक्ताराम मगर सुहृदम, मैं सारे जीवों का सुहृद हूं, हर एक जीव का सुहृद हूं। इसके लिए हर एक जीव का सुहृद यानी मेरा भी सुहृद है ठाकुर। तो आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, मेरे बिना और कोई बंधु है क्या? आप बताओ एक बात। सोच के बोलो, कोई है कृष्ण के अलावा आपका जो है शुभ चिंतक, असली मित्र? कोई नहीं है इस संसार में। जो मित्र है ना, सखा, सखा शब्द सुना है ना, सखा, सखा का शब्द का अर्थ क्या है? खा यानी खाना, स यानी साथ में, साथ में खाना। कौन सखा आपके साथ में खाता है? साथ में खाएगा, बिल भरने आपको बोलेगा, तू भर दे बिल, खाएगा बिल। कहने का तात्पर्य सखा यानी जो आपके साथ हमेशा रहता है वो सखा है, वो मित्र है, वो बंधु है। हमारे साथ कौन हमेशा रहता है? कब विचार किए हमेशा कौन रहता है? पत्नी हमेशा। ऑफिस जाने के बाद पत्नी कहाँ रहेगी मेरे साथ? मेरे बेटा नहीं ना। सज्जन कौन रहता है? कितने भी अपना निकटस्थ हो, अपने साथ में नहीं रहते। अपने साथ में एक जन हमेशा रहते हैं, हर परिस्थिति में रहते हैं। आपको सुख मिले दुख मिले तब भी रहेंगे, सुख में भी रहेंगे दुख में भी रहेंगे, सोओगे तब भी रहेंगे। लोग सोने के बाद तो कम से कम निकल जाते हैं, है कि नहीं? अरे सो गया चलो कल मिलते, है कि नहीं? सोते टाइम भी रहते हैं, जागते टाइम भी रहते हैं। यहां तक घर पे रहो या बाहर पे रहो, कई भी परिस्थिति में आप रहो,
आपके साथ रहेंगे, बाजार में भी रहो आपके साथ में रहे, साथ साथ नहीं चलते। वो है भगवान श्री हरि गौरचांद, परमात्मा के रूप में है ही नहीं हमारे साथ में हमेशा। यहां तक कि हम अगर कुत्ता के भी योनि में रहेंगे तब भी भगवान हमारे साथ रहते, तब नहीं छोड़ते। ये कुत्ता हो गया, ये अच्छी चीज, इसके साथ कौन रहेगा यार, छोड़ो। ये मनुष्य जब बनूंगा तब उसके साथ रहूंगा, कुत्ता हो गया इसलिए इसके साथ नहीं रहूंगा। कभी भगवान ने इस प्रकार से नहीं व्यवहार किया। कोई योनि में चले जाओ, सूअर की योनि में चले जाओ, कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, किसी योनि में हम चले जाते हैं, ठाकुर जी हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। अभी सूअर मल्क में पड़ा रहता है तब भी भगवान रहते हैं। बताइए, हर परिस्थिति में ठाकुर जी हमारे साथ। और वैसे बंधु और कौन होगा इस संसार में, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, आमी बिना बंधु आर क्या छे तुम्हार, मेरे जैसा बंधु आपका और कोई होगा क्या संसार में, कभी विचार किया है? इतना होने के बाद भी, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ में होने के बाद भी, एक बार भी तो मेरी तरफ देखो, थोड़ा थोड़ा पूछो। कभी हम ध्यान नहीं देते। एनेची औषधि माया नासी बारो लागी। तो बोलता है प्रभु चलो अच्छी बात है, आपने अवतार ले लिया मेरे लिए, मगर मैं तो पतित नंबर 1, प्रसिद्ध पतित हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ पतितों में, सबसे फर्स्ट क्लास पतित हूँ। मुझे उद्धार करने का आप नहीं कर पाओगे मुझे उद्धार। बहुत नीचा हूं मैं, बहुत गिरा हुआ हूँ, पता है, माया में ऐसे जकड़ा हुआ हूँ, मुझे माया से तरना, मुझे उठा के ले जाना बहुत कठिन है। कहां से हो? तो कहते हैं नेची औषधि माया। अरे बेटा तू माया में पड़कर दुखी है भवरोग में, तो उसके उस रोग से मुक्त करने के लिए तेरे लिए एक दवाई ले आया हूं। दवाई लेके आया हूं, एनएसी औषधि माया, माया से तरने का दवाई दे रहा हूं मैं आपको। एनएसी औषधि माया नासी वारे लागी, माया को नाश करने के लिए, माया से उबरने के लिए, समझ में आ रहा है ना? माया से उबरने के लिए एक दवाई ले आया हूं। ये दवाई को आप लोगे 101% आप मुक्ति हो जाएगा, माया से तर जाओगे। अच्छा क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। माया से तरने का दवाई, हरि नाम और महामंत्र लो तुम्हें मांगी, हरि नाम लेके आया हूं, ये माया का औषधि है। अच्छा तो दो ना, बोले कि मांगना पड़ेगा, मेरे पास आके मांगो। हरि नामो महामंत्र लो तुम ही मांगी, आके मांग के लेके जाओ। मांगना पड़ेगा आपको। वो क्या है, मांगने का अर्थ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु तो सबको देने आए, मांगने क्यों बोल रहे? बिना मांगे ही दिया है महाप्रभु। मांगना यानी श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्रद्धा अगर थोड़ा भी होगा ना तो मैं दे दूंगा, श्रद्धावान को दे देंगे ठाकुर। श्रद्धावान होना पड़ेगा, हमारा श्रद्धा को बढ़ानी पड़ेगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, श्रद्धा होगी तब ना उसको साधुओं की संग मिलती है। तो हरि नाम और महामंत्र लो तुम्हें मांगे, आके मांग के ले जाओ। थोड़ा श्रद्धा तो दिखाओ भाई। हम श्रद्धा ही नहीं दिखाते। इतना महा औषधि भगवान ले आया हमारे लिए, और उसको लेने के लिए हम थोड़ा सा भी रुचि नहीं, थोड़ा तो रुचि दिखाना पड़ेगा। भक्ति भक्ति विनोद प्रभु चरण परिया, से ही हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर चालाकी करके क्या कर रहे हैं, भगवान के चरण पकड़ के बोल रहे मुझे दे दो मैं ले जाता। तो भक्ति विनोद ठाकुर ले गए, से ही हरि नाम लोई लो मागिया, मैं तो ले गया आप भी ले जाओ। अरे जीव जागो जागो, जाके मांग के ले आओ, औषधि लेके आए महाप्रभु ने। तेरे लिए आए हैं, औषधि ले आए हैं, दौड़ के जाओ, दौड़ो दौड़ो फटाफट दौड़ो। उनको मांगोगे दे देंगे। अच्छा कुछ पैसा मांगेंगे? ना 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 ना, कुछ भी पैसा नहीं है, इतना अमूल्य चीज को बिना मूल्य का दे रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। बस थोड़ा सा मांगने का कष्ट करना पड़ेगा, दो करके बोलना पड़ेगा। जो मांगा सबको दिया महाप्रभु ने, है कि नहीं? तो इसके लिए ये अलर्ट करने वाला भजन है। जीव जागो गोरा चांदो बोल, जग जाओ। उठ जाओ। कितना सोओगे, क्लास में भी सो रहे हो, जप में भी सो रहे हो, तप में भी सो रहे हो,
सेवा में भी सो रहे हो, हमेशा सो ही रहे हो, कभी तो जग जाओ। हाँ। एक विचित्र बात है भक्तों, संसार के कार्य में क्यों नींद नहीं आ रही है, कभी सोचना भी चाहिए आपने। संसार के कार्य में कभी नींद नहीं आई, भजन के कार्य में हमेशा नींद आई। बड़ा बड़ा दुविधा में है हम लोग। देखा आप लोगों ने, कभी अनुभव किया संसार के कार्य में कभी नींद आ गया ऐसा? बहुत रेयरली नींद आता है संसार के कार्य करने। क्यों पता है? एक ये उत्साह है वहां पर, इतना उत्साह से करते हैं ना कार्य। नींद कहाँ, उत्साह व्यक्ति में नींद थोड़ी आता है। जो कूदता है फूदता है उसको नींद कहाँ आएगा, बड़ा उत्साह में कूद रहा है वो। जो उत्साह ही नहीं है ना उसको नींद आती है। हम भजन में उत्साह दिखाते ही नहीं है। अरे यार 16 माला करना है, सुबह सुबह या टेंशन बाजी में मरते, 16 करनी है। कहाँ फंस गया यार, घर पे जगन्नाथ जी ला के रख दिया, श्रृंगार करनी है, इनको स्नान करानी है यार, भोग बना के लगा, दिमाग खराब। सुबह ही उत्साह घटा दिया हम लोगों ने, काहे हम लोग को नींद नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ। 2-4 माला किया नहीं किया, सो गया, वापस देखते हैं भगवान का श्रृंगार कर लेते, उठ के करूंगा। और उस समय तो हरि ब्रह्मा बुलाने से भी नहीं उठते। अरे रुको जी थोड़ा सोने दो, लाख रुपए का नींद छोड़कर आप बोल रहे हो श्रृंगार करो भजन करो। दिमाग खराब है। विचार करो, थोड़ा सा विचार करनी चाहिए। हम लोग कितना आलसी है, कितना लेजी है। संसार के कार्य में खूब भाग दौड़ करेंगे, खूब हंगामा करेंगे, जब भजन की बात आता है तो वहां पर ढीला हो जाता है, वहां हमारा बल कम हो जाता है, हमारा शक्ति कम हो जाता है। खूब उत्साह दिखानी चाहिए भजन में, कम से कम मन से नहीं कर रहे, कम से कम उत्साह से तो करो। एक होता है ना मन से ध्यान करे, कम से कम ये तो नहीं, कम से कम उत्साह से तो करो, हरे कृष्ण कौन चिल्ला के बोलो, कोई दिक्कत। उत्साह से करो, नींद नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो उत्साह बहुत जरूरी है भक्ति में। उत्साह के बिना धीरे धीरे भक्ति में जो रुचि है ना वो रुचि खत्म हो जाती है। उत्साह, हर हर दिन उत्साह हो। इसके लिए प्रभुपाद जी ने हर दिन उत्सव मनाते थे, और बोलते इस्कॉन में तो हर दिन उत्सव। उत्सव यानी जो उत्साह से जो कार्य होती है, जो भक्त रोज उत्साह से करता है उसके लिए तो रोज उत्सव है। ऐसा थोड़ी है कि जन्माष्टमी आएगा उत्सव है, एकादशी आएगा, एकादशी में उत्साह दिखाते आज एकादशी खूब फल मिलेगा। अरे रोज मिलेगा, करो उत्साह से करो, मिलेगा। तो उत्साह बहुत जरूरी है भजन में, भक्ति में, है कि नहीं? अभी प्रश्न उठता है प्रभु हमारे अंदर तो उत्साह नहीं है, करें क्या? तो अगर उत्साह नहीं है ना, जो उत्साही है ना उनके साथ रहो, जो उत्साही है उन लोग के साथ रहो, वो आपको सोने नहीं देंगे, जगा देंगे। कभी कभी हम ढीला हो जाते, निरंजन को हमको प्रभु उठो, वो हमको उत्साह से जगा देते। तो उत्साही भक्तों के साथ रहने से ये फायदा है, हम अगर कभी ढीला कर ले तो वो हमको जगा देंगे, वो हमको अलर्ट कर लेंगे। अरे कहा इसको, उठो चलो। अरे अभी रुको यार, क्या हरि नाम बोल रहे हो, अभी कहाँ हरि नाम में जाओगे कोरोना में? अरे कुछ नहीं होता है, मास्क पहनो, सैनिटाइजर पकड़ो, चलो हरि नाम करके आते, क्या है? ध्यान रखना अपने आप को और हरि नाम करेंगे। सारा आलस आलस को उत्साही भक्त निकाल दे। इसके लिए उत्साही भक्तों के साथ रहनी। आप सबसे निवेदन है, जो लोग सुबह जप में नहीं आ रहे हैं, आप आइए सुबह, आप आइए भक्तों के साथ बैठ के जपिए, बहुत आनंद आएगा। कुछ भक्त रेगुलर थे, वापस पता नहीं कोविड के कारण ढीला हो गए। अभी कोविड धीरे धीरे ठीक हो गया, अभी तो आ जाओ। लंबा गैप होगा फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आ जाओ। ठीक है, आएंगे नहीं आएंगे? क्या जाना है नहीं आना है, कौन कौन आएंगे? आओ सुबह जप में। आप लोग जो हाथ उठा रहे हो आप तो आ ही रहे हो, आप क्यों हाथ उठा, जो नहीं आ रहे वो हाथ उठाओ। अरे भाई आओ कम से कम जप में सुबह 1 घंटा जपो भक्तों के साथ। हाँ सबको आनी चाहिए जप में, सुबह थोड़ा जग के आओ, थोड़ा जगो, थोड़ा जप में आओ। तो ये बड़ा सुंदर भजन है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर हमको अलर्ट करते हैं, जग जाओ जग जाओ। और एक भजन को हम गाएंगे, बहुत प्रसिद्ध भजन है, तो आप भी प्रयत्न करिएगा, ठीक है? अमित दुर्जनती सदा दुराचार,
आमी तो दुर्जनती सदा दुराचार कोटि कोटि जन्मे मोहर नहीं को उधार। मैं एक एक बारी बोलूंगा तो आप लोग को निवेदन है मेरे साथ साथ ही बोल लीजिएगा। हे न दयालु के बा ए जगते आछे ए माता पामरे उधा रिया लगे काछे सुनी अच्छी श्री चैतन्य पतित पावन सुनियाछि श्री चैतन्य पतित पावन अनंत पात की जने करिल मोचन हे माता दयार सिंधु कृपा वितरिया कबे उद्धारिबे मोरे श्री चरण दिया। आमी तो दुर्जनती सदा दुराचार आमी तो दुर्जनती सदा दुराचार। এই বাবা বুঝে যাবে করুণা তোমার যদি এ পামরা জানে করিবে উদ্ধার कर्म नहीं जन नहीं कृष्ण भक्ति नहीं कर्म नहीं ज्ञान नहीं कृष्ण भक्ति नहीं तबे बोलो कि रूपे श्री चरण पाए तबे बोलो कि रूपे श्री चरण पाए भरसा मन मंत्र करुण तुम्हारा आहे तू की से करुणा वेदेर विचार তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশয় কেমনে তোমার পদে আবসায় কান্দিয়া কান্দিয়া বলে পতিতর ছর पतित पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हारा आमी तरुणाति सदा दुराचार कोटि कोटि जन्मे मोह नाई का उद्धार। थोड़ा सा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं इंग्लिश में स्पष्ट है। तो बहुत सुंदर भजन है बड़ा दैन्यता से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में। हे भगवान आमी तो दुर्जन अति मैं बड़ा दुर्जन व्यक्ति हूँ। एक होता है सज्जन एक होता है दुर्जन। दुर्जन यानी बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ बहुत मीन से फर्स्ट क्लास का दुर्जन हूँ प्रभु अति और साथ में अति सदा दुराचार। दुर्जन तो हूं दुष्ट व्यक्ति हूं मगर मेरा आचरण भी दुराचरण है दुराचार हूं
एक तो दुर्जन हूं और आचरण भी मेरा कोटि कोटि जन्म मोहर नायक उद्धार। मुझे नहीं लगता है मेरा कोटि कोटि जन्मों के बाद भी उद्धार हो पाएगा। ओहो। आप बताइए कोई उपाय है? हाँ? कभी सोचे थे हम लोगों ने प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ने से पहले कभी सोचे थे कि ऐसा कुछ आएगा, मेरा उद्धार का रास्ता खुल जाएगा? कोटि कोटि जन्मों के बाद भी हमारा उद्धार नहीं होना हो नहीं पाएगा, ये एकदम पक्का है। हमेशा हमारा उठना बैठना दुर्जनों के साथ है, हमारा आचरण दुष्ट आचरण है। अब बताइए हमारा कैसे निस्तार होगा? दुष्टों का कभी निस्तार नहीं होगा। सज्जनों के लिए भगवान आते हैं ना, दुष्टों को तो विनाश करके चले जाते। विनाश आए तो दुष्कृता, दुष्टों को विनाश करते हैं, सज्जन व्यक्तियों का उद्धार कर लेते हैं, भगवान साथ में ले चलते हैं। तो हमारा तो कोटि कोटि जन्म के बाद भी हमारा उद्धार नहीं। ऐसे पतित जीवात्माओं के ऊपर कृपा करके एहे न दयालु के बा ये जगते अच्छे। मगर हे प्रभु, आप जैसा दयालु इस संसार में मैंने और कोई इसको देखा नहीं। हेमन दयालु, इतना बड़ा दया है, ये जगत में कोई आपके से बड़ा दयालु नहीं है। क्यों क्यों भगवान को दयालु बोल रहे एमत तो पामरे उद्धारी में लोबे कथे। इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया आपने कि मेरा उद्धार करोगे करके। आप बताइए, यही तो दया है आपका। मेरा उद्धार करने का आपने बेड़ा उठाया ना, ये आपकी दया है प्रभु। इतने संसार में अनंत पातकी जन है, अनंत पातकियों को उद्धार किए और भी लोग हैं, मैं क्यों? व्हाई मी? क्योंकि दया है ना आपका। दया दया मीन्स ऐसा नहीं कि एक को दिखाना ही दूसरे को नहीं दिखाना है। जब सूरज उगता है ऐसा थोड़ी है कि भाई ठीक है, जिनके घर पे जो ये होते हैं ना, वो अंधकार है, चलो मैं अंधकार नाश करने वाला हूँ, अंधकारों के घर पे ही जाता हूँ, उनको उजाला दे देता हूँ। अमीर लोगों के घर पे नहीं जाता, उनके घर पे तो चौकाचौंध लाइट फाइट है, उनके घर पे नहीं जाऊंगा। फिर सूर्य सूर्य नहीं रहेंगे, ऐसा अगर ऐसा मनोवृत्ति हो जाएगी सूर्य का, मैं सिर्फ जिनके घर पे अंधकार है उनके पास जाऊंगा, जिनके घर पे उजाला उनके पास नहीं जाऊंगा। यानी गरीबों के घर पे जाऊंगा, अमीरों के घर पे नहीं जाऊंगा। या तो अगर ऐसे सोचे मैं अमीर के घरों पे जाऊंगा, गरीबों के पास नहीं जाऊंगा। सूर्य का किरणें सभी के लिए क्या है? उपलब्ध है। वो गरीब हो, अमीर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक कि पतित से पतित व्यक्ति के लिए भी सूर्य है। इसको कहते हैं सूर्य का कृपा। तो वैसे ही भगवान का दया, दया जब शब्द आती है, ये दया कहीं इसी का, इसको कहीं बाउंड्री नहीं है, कोई बंधन नहीं है दया का कि भाई ये इतना तक ही दया दिखाना है। नहीं, दया यानी वो हर एक व्यक्ति के ऊपर। वो कोई पापी तापी जब तक छिलो, पापी हो तापी हो जो भी क्यों ना हो, तपस्वी हो या पापी हो, दुराचारी हो, सभी के ऊपर दया दिखता है। भगवान का दया करते हैं तो तभी तो दयालु है ना। इसके लिए कहते हैं ना दयालु के बाय जगत अच्छे। आपके जैसा दयालु इस संसार में कौन होगा? हेमोनो पामर है, मेरे जैसे पापी को उद्धार करने का बेड़ा उठाया आपने, मीन्स मानना पड़ेगा आपको, सैल्यूट है आपको। अब सुनी आछे श्री चैतन्य पतित पावन, मैं सुना हूं श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। जय पतित पावन गौर सुंदर की जय। पतित पावन गौर सुंदर हैं। तो मैं सुनी अच्छे श्री चैतन्य पतित पावन अनंत पातकी जने करिल मोचन। बस कितने कितने पापियों को उद्धार किए महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाढ़ ले आए, बाढ़, कृष्ण प्रेम का बाढ़ में डुबा दिया सबको। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि महाप्रभु ने हरिनाम महामंत्र का प्रेम बाढ़ ले आए, और उस अगर बाढ़ आता है तो उसमें कोई नहीं बचता है कोई। बड़े बड़े अमीर लोग वो बाढ़ में फंस जाते हैं, गरीब भी जाता है, अमीर भी जाते हैं, सब लोग बाढ़ की शिकार बनते हैं। वैसे भगवान महाप्रभु ने जो प्रेम बाढ़ लाए ना, कृष्ण प्रेम बाढ़ में, ऐसा बाढ़ सभी डूबे उसमें।
हुबु हुए, हुबु उसमें डूब रहे हैं, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डूबे। ये है कृष्ण प्रेम, महाप्रभु का बाढ़। सबको, सभी लोगों को, जहां जहां महाप्रभु के वहां वहां बाढ़ हो गया। एक एक साथ में हजारों लाखों लोगों का। जगन्नाथपुरी आए तो देखे सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ा मायावादी, सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ा मायावादी और पुरोहित भी थे जगन्नाथ मंदिर का, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। अरे भाई, और थे मायावादी, और उनका लाखों जो है मायावादी शिष्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु का दया देखो, बाढ़, पूरी में बाढ़ किया महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य को किसी साथ चर्चा की महाप्रभु, उनसे चर्चा कर कर सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का वार्तालाप हुई, और सार्वभौम भट्टाचार्य सारे जितना भी उनके मन में कंफ्यूजन थे, मायावादी जो भी फिलोसफी था, सब दूर हो गया। वो एक भगवान का शुद्ध भक्त बन गए, चैतन्य महाप्रभु का चरण में शरण लिए। और गुरु शरण लेगा, चेला कहाँ जाएंगे? जितने सन्यासी चेले थे सब महाप्रभु की शरण। ये महाप्रभु का बनिया देख लो, जहां जाएंगे वहां महाप्रभु बनिया करते। वहां गए कहा? बनारस। प्रकाशानंद सरस्वती बड़े मायावादी, बड़ प्रसिद्ध मायावादी थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो महाप्रभु जानते थे, अरे ये तो सन्यासी है। तो देखते हैं महाप्रभु हरे कृष्ण बोल रहे हैं और नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं महाप्रभु बनारस में। तो बुलाया एक दिन, महाप्रभु को बुलाओ भाई। बड़े बड़े सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी बैठे हुए थे सब। महाप्रभु आए, और महाप्रभु आके वहां पर जहां पर ये लोग हाथ धो के कुली करके थूकते थे, महाप्रभु वहां बैठ गए। तुम अरे अरे ये क्या कर रहे हो? उठो 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 उठो। हाँ, ऊपर बैठो, सन्यासी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऊपर ऊपर आसन में बैठिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आसन में मेरा योग्य नहीं, आसन पे आप बड़े बड़े सन्यासियों में क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रहे? हाँ? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा योग्य नहीं है, इसमें बैठने के लिए मेरा योग्य नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो किनका, आप शिष्य किनका हो? इन्होंने पूछा, आप शिष्य किनका हो? एक मिनट को यार निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए हो जाएगा। अरे बोल रहे आप तो दिखने में एकदम नारायण जैसा दिख रहे हो, आप ऐसे क्यों ये कर रहे हो? हाँ? ऊपर बैठो ऊपर बैठो। और सन्यासी हो आप, ये क्या कर रहे हो? आप तो संप्रदाय हो ना। हाँ, संप्रदाय हो ना। एक्चुअली मायावादी संप्रदाय से महाप्रभु ने दीक्षित हुए थे, आपको पता होगा। महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी लिए थे। तो बोले कि आप तो अरे शंकर संप्रदाय से तो दीक्षित हो ना आप, तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? चलो ऊपर बैठो, ऊपर बिठा दिए महाप्रभु। फिर वो लोग ने प्रश्न कर रहे हैं, सन्यासी हो या करो नृत्य गायन? सन्यासियों के गा रहे हो, नाच रहे हो पागलों के जैसा। भाव को सब संगे लाया करो संकीर्तन। अरे ये भाव लोगों के साथ में आप नाच गा रहे हो, ये क्या बात है? सन्यासियों को क्या करना चाहिए पता है ना? सन्यासियों को वेदांत पठन ध्यान और सन्यासी धर्म। अरे सन्यासी का काम है, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ इनका प्रेम बनिया कैसे महाप्रभु ने किया, कैसे उद्धार किए इन लोग को, मायावादी। महाप्रभु बोले वेदांत पठन ध्यान और सन्यासी का धर्म। सन्यासी का धर्म होता है वेदांत पठन करने का। हाथ छाड़ी करे के नो भाव करे कर्म। अरे भाव लोगों का कार्य क्यों कर रहे हो आप सन्यासी होकर? वेदांत का अध्ययन करनी चाहिए ना आपको। तो महाप्रभु बोले कि एकदम उत्तम समय है, इन लोग को भक्त बनाने का अच्छा मौका मिल गया। वो तो चुप ही थे, महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे कब तक ये बोले तब मैं बोलूंगा। ये जो पूछे ना तो महाप्रभु प्रभाव देखिए तो मैं साक्षात नारायण, वो बोल रहे हैं दिखने में तो बिल्कुल भगवान जैसा है आपका प्रभाव है। आपके पीछे हजारों लोग लाखों लोग आपके पीछे आ जाते हैं जब हरि नाम करते हो।
फिर ऐसे क्यों हरकतें करते हो, नाचते हो गाते हो यार, समझ में नहीं आ रहा है, रो नाच क्यों रहे हो आप यार? वेदांत पढ़नी चाहिए सन्यासी होकर। हाँ, हीनो आचार करो केनो यार की कारण आप ऐसे हीन आचरण, वो लोग मायावादियों के लिए हरि नाम ना हीन आचरण है, नाम जपना नाचना कूदना, ये सन्यासियों का धर्म थोड़ी हीन आचरण हो जाएगा, ऐसे क्यों कर रहे हो यार आप? तब प्रभु कहे तब महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, आप लोग देख लेना। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, यह कारण, अब सुनो इसका कारण क्या है। गुरु मोरो मूर्ख देखी करिला शासन, करूं क्या मैं, क्या कर सकता हूं। मेरे गुरुदेव के पास जाके मैंने बोला गुरुदेव वेदांत अध्ययन करनी है। गुरु बोले कि तू मूर्ख है, तू वेदांत क्या पढ़ेगा, मूर्खों को वेदांत थोड़ी पढ़ना है, पंडित लोग जो है जो समझदार है वो वेदांत पढ़ेंगे सीखेंगे, तू तो मूर्ख है। महाप्रभु बोल रहे मेरे गुरु तो मुझे बोले मूर्ख है, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, उन्होंने मुझे ताड़ा, बोले कि नहीं नहीं तू वेदांत नहीं पढ़ सकता है, तू मूर्ख है, मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं को वेदांत अधिकार, तू मूर्ख है, तेरा वेदांत का अधिकार नहीं, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार, तू बेटा देख तू मूर्ख है, तू वेदांत नहीं समझ पाएगा, ये देख ये झोली माला पकड़, ये नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र को जप, यही मंत्र सार है बस, ये मुझे गुरुदेव ने बोला इसलिए जपता हूं, ऐसा थोड़ी है मेरे मनमानी थोड़ी जप रहा हूं, गुरु का आदेश है। अच्छा गुरु ने बोला आपको, बोला और नहीं तो क्या, गुरु बोले मुझे कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार, तब क्या हुआ भाई, अब क्या होगा, मैंने लेके जपा मंत्र को, मैं लेके जपने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मंत्र जपने लगा ना, मेरे साथ बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। क्या हो गया भाई, बोले मंत्र जपते जपते हुआ क्या मेरे साथ, बड़ा ये करते हैं, बड़ा तात्पर्य लिखे, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, गुरु बोल रहे हैं कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रे चरण, कि बेटा कृष्ण मंत्र अगर जपोगे ना, कृष्ण का चरण पा जाओगे, संसार से मुक्ति हो जाएगा, आप इस मंत्र को ध्यान से जपो। नामो बिना कलिकारे नाही आरा धर्म, बेटा नाम के बिना ये कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, नाम को ध्यान से जपो आप, सर्व मंत्र सारा नाम यही शास्त्र मर्म। गुरुदेव ने बोले कि बेटा ये जो है ना नाम जो दे रहा हूं मैं आपको, ये सारे मंत्रों का सार है, देख लो भक्तों हम जो नाम जप रहे हैं ना, ये सारे मंत्रों का सार नाम है, इसके लिए इसको महामंत्र कहते हैं, मंत्रों का राजा है, सारा मंत्र सारा नामो यही शास्त्र मर्म, ये शास्त्र में यही कहा गया है बेटा तू ये नाम जप कर, बस इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा, चिंता मत कर। तो गुरुदेव से मंत्र लिया मैंने जपा, एक तो बोली एको श्लोको सिखाई ले मोरे, तो गुरुदेव ने एक मंत्र मुझे सिखा दिए, कंठे करी यही श्लोको करी है विचार, मैं तो कंठ में धारण कर लिया, बस मेरे कंठ में बस जपने लगा मैं हरे कृष्ण। देखो ध्यान से सुनिए, जब गुरु मुझे बोले ना इस श्लोक को, उस श्लोक को मैंने कंठ में धारण करके जपने लगा, उसको विचार करने लगा मैंने मैंने विचार करने लगा, कौन सा हो, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, ये मैंने एकदम विचार करने लगा, अरे हरि नाम जो है ना यही केवल है, कलो के नास्त्यैव नास्त्य, कलयुग के सारे जो भी अवगुणों से नाश कर सकता है, और कोई गति नहीं है, ये मैंने समझ गया गुरुदेव से। ये तो आज्ञा पाया नामो लोहिया अनुच्छन, बस मैंने गुरुदेव का आज्ञा लेके नाम जपने लगा, नामो लोहिते लोहिते मोरो भ्रांतो होइला मन, जैसे जैसे नाम जपा वैसे वैसे मन में कुछ तो पागलपंथी जैसा होने लगा। हाँ जी, नाम का प्रभाव देखो, महाप्रभु बोल रहे हैं, अब प्रीचिंग कर रहे हैं महाप्रभु, इनडायरेक्टली प्रीचिंग हो रही है। मेरे गुरु ने बोला नाम जपो, मैं तो जपने लगा, जैसे जपने लगा ना मेरे भीतर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बोला कुछ तो भ्रांत तो हो रहा है, मेरे मन में ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ी चल रही है। हाँ, धैर्य धैर्यते नारी होइला उन्मत्त, फिर मेरे से धैर्य नहीं धरा गया, मैं तो एकदम पागल जैसे हरकतें करने लगा, हंसी कांदी नाची गाई आई थे मादमत्त, कभी तो मैं हंसता था, कभी तो रोता था, कांदी यानी रोता था, कभी कभी नाचता था जोर जोर से, कब कब गाता था, और एकदम मदमत्त जैसा, जैसे एक मैडमैन होता है ना पागल, वैसे होने लगा मैं तो जब नाम जपने लगा। पता नहीं मैं भी घबरा गया, नाम जपते जपते मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, आज तक तो ऐसे नहीं हुआ था, नाम जपने से ऐसे हो जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं।
कभी कभी संसारी लोग बोलते हैं ना, पागल हो गया, क्या हो गया तेरे को, क्यों ऐसे हरकतें कर रहा है, जब भी देखो हरे कृष्णा हरे कृष्ण, फोन उठाते तो भी हरे कृष्णा बोलने लग गए आप लोग। अरे यार पता नहीं इन लोग को क्या हो गया। कहीं रास्ते में मिलते तो हेलो आए भी नहीं, हरे कृष्णा, एकदम पागलपन हो गया इन लोग का, देख लो। महाप्रभु बोल रहे यही मेरा स्थिति हो गया, रो रहा हूं, कभी तो रो रहे, कभी तो नाच रहे, कभी तो गा रहे हैं। महाप्रभु फिर बोले कि उन लोग को समझा रहे हैं, उन लोग को बोल रहे हैं कि भाई ये देख के तो मैं घबरा गया, तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे क्या बोलते हैं, ज्ञान छन्न होइला मान। ये कृष्ण के नाम से मेरा जो ज्ञान है ना वो छन्न हो गया, ढक गया। पागल होइला आमी धैर्य नहीं मने, ये तो चिंती निवेदिलो गुरु चरणे। दौड़ के गया गुरु के पास, क्या हो गया पता नहीं भाई। गुरु के पास जाके बोले, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारो बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। हे गुरुदेव कौन सा मंत्र दिया आपने, बड़ा विचित्र मंत्र दे दिया आपने, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया बेटा, अरे किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, पता नहीं ये कौन सा मंत्र दिया और इसका क्या बल है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसका प्रभाव क्या है। मेरे क्या हो गया पता नहीं, जपिते जपिते मन होइला पागल। जपते जपते मेरा मन पागल जैसा होने लग रहा है। वो एक हमारा भक्त है, वो बोल रहे थे कि हम लोग क्या बोलते हैं, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मन होइला कंटाल। कंटाल गया यार ये नाम जप जप के, कौन सा मंत्र दे दिया आप। हम लोग ऐसे बोलते हैं यार ये बड़ा बोरिंग हो गया नाम जप जप का। हम लोग का स्थिति यही है, कंटाल जाते हैं हम नाम जप के, 16 माला करते करते कंटाल गया। जपिते जपिते मन होइला कंटाल। महाप्रभु बोल रहे होइला पागल, पागल हो गया मैं, ये कौन सा मंत्र दिया आपने। तब गुरु ने बहुत सुंदर बात कह रहे हैं उनके गुरु क्या बोल रहे, देखो ऐसा कभी हुआ नहीं है, महाप्रभु ने यहाँ पर प्रीचिंग के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं हासिया नाचिया मोरे कराए क्रंदन। ये तो सुनी गुरु हासी बोलीला बच्चा। बोले गुरुदेव पता नहीं ये मंत्र जब जपता हूँ ना, कभी तो हंस रहा हूँ, कभी तो नाच रहा हूँ, कभी तो रो रहा हूँ, बड़ा विचित्र है ये मंत्र, पता नहीं है। तब गुरुदेव ने हंस के बोल रहे, हंसते हंसते, कृष्ण नाम महामंत्रे स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्रे स्वभाव, जेई जपे तरे कृष्णा उपजाए भाव, जेई जपे तरे कृष्णा उपजाए भाव, कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हंसते हुए गुरु बोले, अरे यही तो प्रभाव है महामंत्र का, कृष्ण नाम महामंत्र यही स्वभाव है, इसका स्वभाव भी इसका प्रभाव भी यही है। क्या, जय जप पे जो इसका जप करता है ना भगवान का नाम, तारे कृष्ण, उस व्यक्ति को कृष्ण क्या करते हैं, उसमें कृष्ण उपजाए भाव, कृष्ण के प्रति उसका भाव उत्पन्न होने लगता है। उसको मन में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने लगता है। और पता है बेटा ये जो नाम है ना, ये कृष्ण विषय को प्रेम परम पुरुषार्थ, ये परम पुरुषार्थ, इसके सामने बाकी जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ फेल है उसके सामने, ये परम पुरुषार्थ है। इसलिए बेटा बहुत बढ़िया, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु मोक्षादि आनंद यार न है एको बिंदु। महाप्रभु इस प्रकार से बोले, बोल के बोले कि क्या करूं, मैं तो जपने लगा, मेरे गुरुदेव ने बोला कि सही है जपो इसको, यही जप रहा हूं, तब से जप रहा हूं बस, और क्या, बस इसको जपता हूं तो रोना आता है, नाचता हूँ गाता हूँ। तो ऐसे प्रीचिंग किए, ऐसे प्रीचिंग किए, वो मायावादी जो थे ना बनारस के, वो भी जपने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वो जपने लगे तो उनके जो शिष्य सन्यासी थे वहां पर वो भी जपने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महाप्रभु का दया है, ये महाप्रभु का कृपा है, ये महाप्रभु का अद्भुत कार्य है। सुनिया छे श्री चैतन्य पतित पावन अनंत पातकी जने करिल मोचन, हेमंत हेमंत दयार सिंधु कृपा वितरिया, कबे उद्धारी बे मोरे श्री चरण दिया। बोले हे प्रभु, वैसे दयालु प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सारे पतितों का उद्धार कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं मेरा कब, मुझे कब उद्धार करेंगे, उनका चरण मुझे कब देंगे। ए बर्ब बुझो जबे करुणा तो मारो, यदि ए परम जने करिबे उद्धार। अगर आप मेरा उद्धार करोगे तो मैं समझ पाऊंगा आपका करुणा कैसा है, तब मुझे समझ में आएगा आप सच में पतित पावन हो कि सिर्फ नाम के लिए बता रहे हैं आपको पतित पावन। मेरा उद्धार करके बता, तब समझ में आएगा आप सच में पतित पावन हो। कर्म नाय हे भगवान, कर्म नाई ज्ञान नाई, कृष्ण भक्ति नाई, तबे बोलो की रूपे ओ श्री चरण पा। बड़ा सुंदर बात कहते हैं, क्या दैन्यता है देखो भक्तों का। हे भगवान, ना कर्म अच्छा है मेरा, फूटा हुआ कर्म है, भाग्य फूटा हुआ है। ज्ञान, ज्ञान में भी बिल्कुल ज्ञान ही नहीं हूं, ज्ञान ही नहीं मेरे पास। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, फिर कृष्ण भक्ति है ना ही, कृष्ण भक्ति भी नहीं, कर्म भी नहीं मेरा ठीक, ज्ञान भी ठीक होता तो भी चलो कुछ होता, ज्ञान भी नहीं है, ना कृष्ण भक्ति होता ना कृष्ण भक्ति है। आप बताओ तभी मुझे कैसे भगवान का चरण प्राप्त हो सकती, संभव ही नहीं। परम अमर अमर मात्र करुणा तुम्हार, अहेतु की से करुणा बेदर विचार। तो भगवान, भरोसा तो आपका सिर्फ कोरोना के ऊपर ही है मेरा। मेरा पूरा भरोसा आपके कोरोना के, यानी मैं पूर्ण शरणागत आपके कोरोना के ऊपर। क्यों? मेरे पास ना ज्ञान है, ना कर्म है, ना भक्ति है, तो मैं तो आपका चरण नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। जब तक आप करुणा नहीं करोगे तब तक तो संभव नहीं है। तुम्ही तो अपवित्र पद आमी दुराशय, आपका चरण कमल पवित्र है और मैं तो दुराचारी हूँ। केमन तुम्हार पदे पावो वो आमा, कैसे आपके चरणों को मैं प्राप्त कर पाऊंगा? हे भगवान, आपका कृपा हो तभी। जागो जागो जीव जागो, जीव जागो, हरि बोल। जाग जाओ सब लोग, जो सोए हो थोड़ा जाग जाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जागो जागो जागो। मस्त नींद आ जाता है। सुबह सुबह टाइम पे परेशान करते हो यार, जप हो गया 16 माला, अभी तो सोने दो। जप होते होते आप वापस 8 बजे वापस बुलाते हो, सुनो कुछ, थोड़ा आराम तो करना चाहिए ना। अभी ऑफिस में भी जाना है 9-10 बजे के बाद, तो कोई बात नहीं, आप बुला रहे हो, हम लोग कम से कम क्लास में सो जाएंगे वीडियो ऑफ करके। कौन देखता है? कोई देखता थोड़ी है। सामने वाले को लाइक क्लास सुन रहा है, यहाँ तो बढ़िया से खराटे लेके सुने। कांदिया बोले न पतित और अक्षर, पतित तो पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हारे। भगवान, मैं सबसे पतित में नंबर 1 हूँ और आपके चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप पतित पावन हो तो मेरा उद्धार करिए करके रोके हुए प्रार्थना करते संत महात्मा। वैसे बड़ा सुंदर भजन है, यही भाव से प्रार्थना करनी। ये सब भजनों को हम लोग को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। कम से कम याद नहीं तो कम से कम इस भाव से प्रार्थना तो करेंगे भगवान के सामने जाकर। मान लो हमने भजन को याद नहीं कर पाए, मनो दुर्मति भजन का हमको याद नहीं, कम से कम ये भाव हमको समझ में आ जाए भजन में क्या मर्म है, तो कम से कम ठाकुर जी के सामने जाके हम बोल तो सकते हैं, भगवान मैं पतित हूँ, मेरा कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं, आपका करुणा ही सार है। तो हे भगवान, मैं तो आपके करुणा के ऊपर ही आश्रित हूँ, आप करुणा करोगे तब मेरा उद्धार होगा। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं ठाकुर जी के सामने। तो इसके लिए भजनों को हमारे आचार्य लोग ने जो भजन लिखा है अद्भुत है, अद्भुत है। एक एक भजन में मर्म इतना छुपा हुआ है। कोई एक भजन को समझ गया, एक भजन उसके जीवन में काफी उसको उद्धार करने का, उसके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रदान करते। एक भजन, बस एक अच्छे से अगर समझ जाते हैं हम लोग, बहुत सुंदर बन, बहुत सुंदर। भजनों को गानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए और भगवान के सामने प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो भक्तों, समय तो हो गई है, हम आज क्लास ही विराम देंगे। अगर आप लोग का कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।